हाँ जी। बाबा दूसरों को टॉर्च लाइट कैसे देंगे? हैं? टॉर्च लाइट दूसरों को कैसे देंगे? सर्च लाइट कैसे दें? पहले अपनी आत्मा को याद करें, आत्मिक स्थिति में बैठे, फिर जिसको सर्च लाइट देनी है उसका चेहरा याद आना चाहिए, क्योंकि आत्मा को सर्च लाइट देगी तो आत्मा तो सब बिंदु है। कौन सी आत्मा को सर्च लाइट मिले? तो चेहरा तो याद आएगा ना। चेहरा याद करें, फिर अपनी आत्मिक स्थिति में बैठ करके बाप को याद करके बाप के साथ बैठ करके जैसे टार्च रोशनी फेंकती है ऐसे रोशनी फेंके। और बाप की याद में रहे। आत्मिक स्थिति की एकाग्रता चाहिए। जितनी आत्मिक स्थिति की एकाग्रता होगी उतना सर्च लाइट अच्छी मिलेगी। और 16,000 के परिवार में वही आए जो सरेंडर हैं। हाँ जी। और बाहर में रह कर के भी अगर मधुबन में लगी हो तो उसको भी सरेंडर कहेंगे। बाहर में रह करके अगर पूरी श्रीमत पर चलते हैं तो सरेंडर नहीं है। बाहर में रहने से तो बाहर वाले की याद आती ही है। बाहर में रहने से बाहर वाले की याद आ जाती है। अंदर रहने वालों को बाहर की याद नहीं आती है। सरेंडर तो उनको कहेंगे जिनको पूरा लगातार याद है। लगातार याद वालों को तो सरेंडर। हाँ जी, मूल बात है बुद्धि की एकाग्रता की। एक में बुद्धि लगी रहे, एक में सारा प्यार जाता रहे। और आज हुकुम के बारे में जो बात बताया है, आज हुकुम के बारे में बात बताया। हाँ, ये राजनामपुर मिनी मधुबन के लिए बाबा कब हुकुम कर रहे हैं? मिनी मधुबन से मिनी मधुबन के लिए बहनों को कब हुकुम कर रहे हैं? किस बात का हुक्म राजगंगपुर जो जगह है, राजगंगपुर जो जगह है वहाँ के लिए मिनी मधुबन के लिए कब बहनों को हुक्म? जब वहाँ का मकान कंप्लीट हो जाए, बहनों को भेजने के बाद फिर थोड़े ही वहाँ का वर्कर्स रखे जाएंगे अंदर काम करने के लिए। बहनें कहते हैं हो गया है भाई जी हैं? अभी कहते हैं काम हो गया है। जो बात कौन कहते हैं? वहाँ के भाई लोग मतलब आप तो नहीं कहते, फिर क्यों उठा रहे हैं बात? हाँ। और हाँ, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य किस किस का कर्तव्य है? कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है जो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत पर बोलना चाहिए। कोई भी काम हो, सोचना है श्रीमत क्या कहती है। कोई काम करने के लिए कदम बढ़ाएं, बुद्धि में आना चाहिए बाबा की इसमें क्या श्रीमत है। बाबा इस काम को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बाबा पसंद करेंगे तो करना है, बाबा की श्रीमत नहीं है तो नहीं करना है। यही कर्तव्य है। किस किस का कर्तव्य है? किस किस का कर्तव्य है? किस किस का माने? किसके प्रति कर्तव्य है? शिव बाबा के प्रति, शिव बाबा की सेवा के प्रति। और क्या कर्तव्य है? हमारा अपने स्वार्थ के प्रति कोई कर्तव्य है? नहीं। हम तो बाबा के बन चुके, बाबा ने हमारी गारंटी ले ली। क्या जो बच्चे
मेरे बनते हैं, ईश्वरीय सेवा में रहते हैं, वो कभी भूख नहीं मरेंगे, तो हमको क्या चिंता। और पुरुषार्थ अगर कोई शरीर छोड़ा जाए तो जन्म लेने का पुनर्जन्म जन्म लेने। पुरुषार्थ करने वाले शरीर छोड़ेंगे, कम करो, पुरुषार्थ करने वाले शरीर छोड़ेंगे तो पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। उनका पुरुषार्थ किसी कोटि का है, ऊंची कोटि का है, मध्यम कोटि का है, नीची कोटि का है। जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसा वैसा जन्म मिलेगा। और प्रेम और मोह का अंदर पार्थक्य क्या है? प्रेम और मोह में फर्क क्या है? प्रेम में ओहो, मोह शरीर का होता है, प्यार आत्मा का होता है। और बाबा अभी तो बुजुर्ग हो गए, अभी तो बुजुर्ग हो गए, क्या हो गई? बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। शरीर अभी ठीक नहीं, वो कोर्स करने के लिए आने के लिए नहीं होता, भर्ती करने के लिए नहीं जाएगी, तो ऐसे कैसे, वो भी कैसे प्राप्त करें? तो उनको घर जाके समझाया। भर्ती तो नहीं कर सकते। अच्छा, भट्टी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, भट्टी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। उनको घर बैठे आईपॉड में सारा ज्ञान देते रहो। और हैं बाबा के साथ कैसे मिलेंगे? ड्रामा में होगा तो मिल जाएंगे। और हाँ, कोई भी ज्ञान में नहीं आते हैं, हाँ, कैसे आएंगे? बाबा ने तो बोल दिया तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो तुम क्यों चिंता करते हो? कब चलेंगे? जल्दी चलेंगे। ऐसे ऐसे सुनते रहेंगे फिर नहीं आते हैं तो कैसे चलेंगे? ऐसे ऐसे सुनते रहेंगे ज्ञान तो नहीं आते हैं। जब आप आपकी स्थिति में हो जाएंगे, आपकी बुद्धि में आ जाएगा कि हमारी आत्मा का परिवार कौन सा है। अभी आप देहभान में हैं तो सोचते हैं हमारा परिवार, तो आप देह का परिवार सोचते हैं कि आत्मा का परिवार सोचते हैं? देह का तो सोचते हैं। और बाबा एलियन का जो चलता रहा है ना डिस्कवरी में, एलियन 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 जो ये क्या है? हम तो टीवी नहीं देखते हैं, तुम बताओ। साइंस का तो है ना, एक क्या हैं? ये किसी का पार्ट है एलियन। एलियन एलियन किसका पार्ट? क्या होता है उसमें? एलियन में टीवी के अंदर बताओ तो। एलियन होता है दूसरे ग्रह से आने वाले जो रहने वाले। हाँ, दूसरे ग्रह के आते हैं, रहने वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ का 1 मिनट वहाँ का 3 महीना होता है। अच्छा, किसने बताया? वो डिस्कवरी में दिखा। डिस्कवरी में कौन दिखाता है? देवता दिखाते हैं, राक्षस दिखाते हैं कि भगवान दिखाते हैं? साइंस दिखाते हैं, साइंस। साइंस कौन बनाता है? राक्षस। साइंस बनाता कौन है? हैं? मनुष्य बनाते हैं ना। तो मनुष्य विकारी है या निर्विकारी है? विकारी बुद्धि से उन्हें विकारी चीजें देखने में आएंगी या निर्विकारी चीजें देखने में आएंगी? सच्चाई देखने में आएगी या झूठ भी देखने में आएगा? पहले कहते थे उड़न तस्तरियां देखने में आती हैं, अभी एक नया नाम निकाल दिया, एलियन आते हैं। कोई को भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं? सबको दिखाई पड़ते हैं क्या? नहीं। सूक्ष्म का सब चलता है। वो चलता है लेकिन वो देखता कौन है? आपने देखा क्या? कहाँ कहाँ बुद्धि दौड़ती रहती है। और रामायण में राम जी के पास महाकाल ऋषि आया था। महाकाल महाकाल। महाकाल महाकाल
राम जी का पार्ट राम जी के पास महाकाल ऋषि आया था। राम जी के पास में महाकाल ऋषि एक आए थे। वो राम जी की बोला है जो हम जो बात कर रहे हैं कोई नहीं देखना चाहिए, जो देखेगा उसको उसका मार दिया जाएगा। हमको नहीं आता हिंदी से तरह से उसको वो बोले कि रामायण में दिखाते कि राम जी के पास एक महाकाल ऋषि आए, तो उन्होंने बोला कि राम जी बोले जब हम बातचीत करेंगे तो कोई हमारी बातें ना सुने। ये राम ने बोला कि महाकाल ऋषि ने बोला। हाँ, बोला कि अगर हम आपके मेरे बातचीत में कोई दूसरा ना सुने, अगर सुनेगा तो उसका नुकसान होगा। और लखन जी को बाहर में जगह दिया। तो यही बताया कोई पर्सनल बात करता हो तो उसकी बात सुनना चाहिए, हैं? नहीं सुनना चाहिए। और लखन जी बाहर में था और दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आ गए, उसको बोला था मैं राम जी का पास जाना था। हाँ, उसके बाद दुर्वासा ऋषि को लखन जी ये बोला जे नहीं हम छोड़ने देंगे भाई। तो ये बोले उसके बाद उसके बातचीत करते हुए कोई दूसरा ना आ सके, इसलिए लक्ष्मण को बाहर रखा था देखभाल करने के लिए। तब दुर्वासा ऋषि आए तो वो बोले हमें राम से मिलना है, तो लक्ष्मण मिलने नहीं दिया। हाँ, और उसको राम ने लक्ष्मण जी को बोला जे अयोध्या ध्वंस कर दो। अच्छा, फिर क्या हुआ? और कौन सी कथा है? क्या अर्थ क्या है? हैं? बेहद का अर्थ यही है कि कोई पर्सनल बात करता हो तो बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। हाँ, और बाबा हाँ, द्वापर में जब कृष्ण था उसको भगवान मानते थे, और भी एक कृष्ण निकला था, तो डुप्लीकेट कृष्ण है। मैं पंडरव, तो अभी तक कृष्ण का पता चल गया पंडरव को। यहाँ ढेर सारी विष्णु पार्टियां निकल रही हैं, ढेर सारे कृष्ण निकल रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे? और सीढ़ी के चित्र में जो त्रेता का जो लास्ट का अंत में जो 3 सीढ़ियां हैं, तो खंडित क्यों दिखाई? हाँ, खंडित इसलिए दिखाई है कि अंत में कोई ऐसी आत्माएं हैं जो अंतिम जन्म में जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनती हैं, राजा बनती हैं। कौन सी आत्माएं होंगी? वो आत्माएं हैं जो ज्ञान में तो शुरुआत से निकलती है, एडवांस में ही निकलती है, लेकिन शुरुआत से लेकर के और अंत तक विरोध करती है। तो बाप के बच्चे तो बन गए। बाप ने उन्हें प्यार भी किया था शुरुआत में, जैसे 16,000 को स्वीकार करना है उनको भी स्वीकार किया। तो प्रिंस प्रिंसेस का पद तो मिलेगा ना, लेकिन लास्ट का मिलेगा या फर्स्ट का मिलेगा या मध्य का मिलेगा? लास्ट का मिलता है। तो आखिरी जन्मों में त्रेता में जाकर के वो ताज पतलून पा जाते हैं। बाकी तो वो जो जिस सर्विस करते हैं वो भगवान का बना बनाया घर बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में उनका जो मंदिर बनता है उसका नाम है गिरजाघर। ये दंड उन्हें मिलता है कि स्वर्ग को गिराने के निमित्त बनते हैं, इसलिए वो स्वर्ग की सीढ़ियां कटी हुई है। और जामा मस्जिद उनका नाम है, इस्लाम धर्म का जामा मस्जिद क्यों पड़ गया? जामा मस्जिद इसलिए पड़ गया कि उसने जाने की जिद की, मैं मैके चली जाऊंगी।
उन्होंने समझाया क्यों चली जाओगी भाई, नहीं माना तो क्या कह दिया, जा माँ मिस जिद, जिद करने वाली मिस बनी हुई माँ तू जा। कोई नहीं रुकता है, समझाने से नहीं मानता है तो और क्या कहेंगे। और कोई इस्लाम धर्म में होगी, मुस्लिम धर्म में, हाँ हैं? मेरा बहन बीके में है, उनके लिए जैसे समर्पण समारोह हो रहा है, उनके लिए पैसा मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनसे पूछो तो तुम किसके ऊपर समर्पण हो रही हो? तो होने के बाद भी मदद। अरे पूछो तो, पूछा तुमने किसके ऊपर समर्पण हो रही हो? बाबा के ऊपर है। बाबा कहाँ है? उनसे पूछो तुम्हारा बाबा कहाँ है, वो भी हो। जिसके ऊपर तुम समर्पण हो रही हो, सरेंडर हो रही हो, जिसके अंडर में तुम्हें अपना सर लगाना है, अपने सर को जिसके अंडर में चलाना है, वो किसके प्रति समर्पण हो रही हो? पूछो तो। 15-20 साल है 15-20 साल से समर्पण होने के बाद वो भी पैसा मांगते रहते हैं, तो हम मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? वो शूटिंग करेंगे कि नहीं दहेज मांगने की? नहीं करेंगे? करेंगे। और बाप की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है। हाँ, यह कौन सी मुसीबत, बाप के लिए कौन सी मुसीबत है? 98 में क्या हुआ था कंपिल में? हैं? मुसीबत नहीं हुई? वो द्वापर युग की शूटिंग के अंत की मुसीबत है, अर्धविनाश की मुसीबत है। अभी लास्ट में बड़ी मुसीबत आएगी, तो झेलने के लिए तैयार हैं या नहीं है? हैं कि भाग खड़े होंगे? नहीं 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 नहीं। हाँ कैसी, अरे सैंपल दे दिया ना। 98 में क्या हुआ? इनको नहीं मालूम है, इनको हिस्ट्री बता दो। 98 के जो अखबार छपे हैं यूपी में, खास करके फर्रुखाबाद एरिया में, और सारे अखबार इनको दिखाओ तो उनको पता चले क्या मुसीबत आई। और जिसको फॉलो करेंगे हैं, बाबा ने बताया जिसको फॉलो करेंगे ऐसा ही बनेंगे, जिसको फॉलो करेंगे ऐसा ही बनेंगे। हाँ, तो ब्रह्मा को फॉलो करने के लिए बताते हैं, तो क्या ब्रह्मा तो चंद्रवंशी बनेंगे। ब्रह्मा को फॉलो करेंगे तो चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने तो बताते हैं ब्रह्मा को फॉलो करो, बात मेरा। किस बात में फॉलो करो? डायरेक्शन में फॉलो करो या एक्ट में फॉलो करो? हाँ, एक्ट में फॉलो करने के लिए बोला। बाबा वो बोलते, बाबा बोलते हैं प्यूरिटी बिना प्रैक्टिकल नहीं होता। हाँ, तो ब्रह्मा तो धारणा की राजा बताते हैं, हाँ, तो प्यूरिटी तो नहीं है, धारणा की राजा किसे होगा? हाँ, धारणा की राजा हुआ है। ज्ञान की धारणा थी, प्यूरिटी का था, प्योरिटी का था। लेकिन प्योरिटी जानते हैं ब्रह्मा कि दूरवाज खुशवाज प्योरिटी होती है या नजदीक आकर के प्योरिटी का पता चलता है? जानते थे? ब्रह्मा कुमारियां जानती हैं? फिर तो वो बोलते हैं प्यूरिटी बिना प्रैक्टिकल नहीं होता। तो वो प्योरिटी धारण करो ना, जो शिव ने धारण की थी, जिस शिव की यादगार मंदिर में बनी हुई है, वो प्योरिटी धारण करो ना। तो ब्रह्मा में प्यूरिटी नहीं था, वो फिर कैसे प्रैक्टिकल धारण किया? शरीर छोड़ तो दिया, शरीर छूट गया ना। तो उसका कर्म अच्छा था, उसको कर्म को फॉलो करने के लिए कर्म अच्छा था। गोद में लेते थे तो तुम वहां देखते थे कि गोद में जाने वालों की साड़ी भीगती थी कि नहीं भीगती थी, और ब्रह्मा की धोती भीगती थी कि नहीं भीगती? तुमने देखा? बताते उसका एक्ट को फॉलो। रुको, इंद्रियों को जीता था उन्होंने?
जीता था? नहीं जीता। फिर जब इंद्रियों को नहीं जीता तो इंद्रियां ढलकेंगी कि नहीं ढलकेंगी? ढलकेंगी। तो फिर ये बात छुपाई ना, समाज की आंखों में धूल झोंकी ना। तो कौन सा एक्टिंग को उसको कौन सा एक्टिंग है जिसको फॉलो करना है हमको? है कौन सा कर्म को हम फॉलो करना है? कौन से कर्म को फॉलो करना? जो कर्म तुमने देखे हैं, जो कर्म तुमने समझे हैं, जो कर्म तुमने मुरली में पढ़े हैं, उनको फॉलो करना है। और गणपति बाप्पा मोरिया। हाँ, मोरिया माने मेरा। चंद्रवंशी क्या कहेंगे? गणपति बप्पा मोरिया या तोरिया है? अरे गणपति का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा को जो फॉलो करने वाले हैं वो बोलेंगे नहीं कि मोरिया। और आर्य समाजियों को खाकी पहनाना। आर्य समाजियों को खाकी बट्टी खाकी नहीं पहनना। खाकी पहनाना नहीं। ये कहा कि आर्य समाजियों ने एक फोटो हाथ में कर लिया जिसमें ब्रह्मा बाबा किसी को भाकी पहन रहे थे। वो फोटो लेकर के उन्होंने बहुत डिसर्विस की समाज में। भाकी पहनने की फोटो ले ली और उसको अखबारों में छपाई दिया। बाकी माना स्त्री पुरुष बाहों में बंधते हैं ना एक दूसरे को, तो उसको बाकी पहनना कहते हैं। और बाबा पवित्र कन्या में शिव बाबा नहीं आते हैं। नहीं आते। तो ओम राधा मम्मा जो हनुमान का एक तो मुंह है, मुंह पंचमुखी हनुमान है ना, पंचमुखी हनुमान। हाँ, तो एक मुख भी तो ओम राधे मम्मा का ना। हाँ, तो मम्मा तो हनुमान कोई होता है? दिखाते हैं ये तो भक्ति मार्ग वालों ने बना लिया कि हनुमान होता है। हनुमान थोड़ा ही होता है। ये तो ब्रह्मा के ही 5 मुख हैं जो ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। और वो भी ब्रह्मा कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा के 5 मुख हैं, उनमें एक मुख तो कट गया, आत्मा अलग हो गई, देवान अलग हो गया। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हो गया। बाकी के 4 रह गए जिनका देवान कटा नहीं पूरा उस समय। तो जो 4 हैं वो भुजाएं बन गई, ब्रह्मा की भुजाएं। वही भुजाएं, विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। भुजा माने मददगार। तो ब्रह्मा के 4 मददगार हो गए। कौन से ब्रह्मा के? जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म। तो यज्ञ के आदि में कौन था बड़ा ब्रह्म जिसका तन लिया? प्रजापिता था। तो वो ही प्रजापिता जो है वो 4 भुजाओं को चलाने वाला है, डायरेक्शन देने वाला है, जिसके द्वारा डायरेक्शन मिलते हैं उन 4 भुजाओं को। और वो 4 भुजाएं एक्ट करती हैं तद अनुसार। इसलिए भक्तों ने वो ब्रह्मा का रूप हनुमान का दिखाई दिया है। और लंदन का बेहद का अर्थ क्या है? लंदन का बेहद का अर्थ। लंदन का बेहद का अर्थ क्या है? नंदन माने बच्चा, आनंद देने वाला। लंदन माने जिसके साथ लेन देन किया जाए। हद में स्थूल धन संपत्ति का लेन देन किया भारत ने सबसे ज्यादा लंदन वालियों के साथ। और बेहद में ज्ञान धन का लेन देन किया जाता है।
उन्होंने सबसे ज्यादा ज्ञान धन का लेन देन किया, इसलिए नाम पड़ गया लंदन। पंच महाभूत को हम ऐसे ही देखते हैं आंखों में, पंच महाभूत है हाँ, ऐसे ही हम आंखों में इसको देखते हैं। आंखों में देखते हैं, इन आंखों से हम देखते हैं जल वायु अग्नि, अग्नि आकाश। हाँ, तो हम आंखों में देखते हैं। हाँ। जब वो शरीर का पुतला बन जाता है तब उनमें मोह क्यों फंस जाता है, मन बुद्धि क्यों चला जाता है? पृथ्वी में मोह नहीं जाता है। मकान बनाते हो तो उसमें मोह नहीं जाता क्या? अरे जाता है कि नहीं? फिर पुतला बन जाएगा तो और ज्यादा मोह हो जाएगा। हाँ, और हैं हनुमान तुम बच्चे बनना है ना, हनुमान कैसे बनना है? बाबा ने बोला है हनुमान बनना है ना। हाँ, जूतियों में बैठ करके पुरुषार्थ करो। जैसे हनुमान जूतियों में जाके बैठ जाता था, किसी को पता ही नहीं लगता था ये कौन है। तो छोटा बन करके जाओ ना, बड़ा बन के क्यों जाते हो? हम बड़े ज्ञानी हैं। और बाबा अभी बेसिक में जो टीचर्स बने हैं वो भी गुप्त इससे थोड़ा मानते हैं। हाथ उठाओ। हाँ, तो बेन जी है ना, टीचर्स बेन है हाँ। बेसिक में, वो भी गुप्त इससे थोड़ा एडवांस नॉलेज मानते हैं। हाँ। लेकिन अभी प्रैक्टिकल में नहीं आते हैं। लेकिन उनको भविष्य में प्राप्ति क्या होगा? प्राप्ति उन्हें चंद्रवंशी की होगी। चंद्रवंश जो है, जो चंद्रवंशी है, चंद्रमा है, वो सतयुग में प्राप्ति करेगा या संगम युग में प्राप्ति करेगा? है सतयुग में, सतयुग में प्राप्ति करेंगे। एक जन्म उनका कम हो जाएगा उस हिसाब से, जैसे ब्रह्मा के 50 वर्ष कम हो गए। और हैं, लेकिन वो बहनें ज्ञान तो सुन रहे हैं बाबा का। सुनने से हो जाता है या ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाने से प्राप्ति होती है? तो प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। वो बहुत सुनते हैं लेकिन नहीं आता। तो सुनने वाले और सुनाने वाले भगत कहे जाते हैं या ज्ञानी कहे जाते हैं? भगत हैं। हाँ, पूरा गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजोगेंद्र हारम। वाह भैया, खूब श्लोक याद किया। हाँ, तो उसका अर्थ थोड़ा क्या है? अच्छा, एक एक श्लोक को उठाते जाओ और तो पूछते जाओ। शांताकारम, शांताकारम, शांताकारम माने शांति दुनिया में पैदा करने वाला। और सारी दुनिया का विनाश कर देगा तो शांति पैदा होगी कि नहीं होगी? तो शांताकारम हो गया। हैं? शांताकारम भुजग शयनम। भुजग शयनम, भुजग शयनम माने जो सांप है संपूर्ण रूप बन जाता है पुरुषार्थी शंकर का, तो जो सांप है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी, उनके ऊपर सोता है आराम से। उसको कोई तकलीफ नहीं होती है उनके साथ सोने में। नहीं तो सन्यासी लोग तो भाग खड़े होंगे। पद्मनाभम सुरेश। अब कितने श्लोक याद कराओगे? है बाबा जो अर्धनारीश्वरों का रूप है, जो अर्धनारीश्वरों का रूप है, वही विष्णु का पाठ है। विष्णु का पाठ वही नहीं, जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है वो तो कंबाइंड व्यक्ति है। जैसे बाप दादा कंबाइंड है या नहीं है? एक ही शरीर में दो आत्माएं काम कर रही हैं। एक माता के रूप में ब्रह्मा, एक पिता के रूप में जगत पिता। तो वो पुरुषार्थी रूप है अर्धनारीश्वर। शंकर का अर्धनारीश्वर रूप दिखाया जाता है, विष्णु का नहीं दिखाया जाता। और वैकुंठ का मतलब क्या है? बैकुंठ, बैकुंठ का मतलब है
वही जिसमें कुंठा नहीं होती है, कोई प्रकार की कुंठा नहीं है, खुशी खुशी मौजों का युग। हाँ, लिखा हुआ है ब्रह्मा जी ने कृष्ण को मुरली दिया, इस समय का क्या संपर्क है? ब्रह्मा को ब्रह्मा जी ने कृष्ण को मुरली दिया, ब्रह्मा ने कृष्ण को मुरली दिया है, इस समय का क्या संपर्क है? इसका क्या मतलब? ब्रह्मा ने कृष्ण को मुरली दिया, कहाँ मुरली में बोला? भक्ति मार्ग का है, भक्ति मार्ग एक शास्त्र में लिखा हुआ था। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने कृष्ण को मुरली दी। तो कौन से ब्रह्मा ने कृष्ण को मुरली दी? प्रजापिता ब्रह्मा ने दी। कृष्ण माने दादा लेकर आज। और यशोमती माया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी में क्यों काला, इसका है? यशोदा से कृष्ण ने पूछा हाँ, कि राधा गोरी क्यों और मैं काली क्यों? हाँ, राधा ने 63 जन्म गोरे कर्म किए होंगे, वैश्यावृत्ति में नहीं फंसी होगी, लंपट नहीं बनी होगी, और कृष्ण ने राजा बन के ढेर रानियां रखी होंगी, तो बेबिचारी बना कि नहीं बना? तो काला हो गया। वो तो भगत हैं जो पुछवा रहे हैं गीतों में, वो तो जानते नहीं है। हम तो उस गीत का रहस्य जानते हैं ना। क्यों काला? कृष्ण काला क्यों है? विकार में जा ऐसे कर्म किए तो काला, लेकिन उस काले कृष्ण की भी पूजा करते हैं। और कोई भी बात में फिक्र नहीं करना है। हाँ, सब कुछ बात करते हैं। हैं? सब कुछ बात करते हैं। सब कुछ बाप करते हैं। हाँ, सारी डोरी किसके हाथ में है? एक बाप के हाथ में सारी डोरी है। तो चिंता किस बात की? हम तो उस बाप के बच्चे बने हैं, हमको क्या चिंता? जिन्होंने इस्लामियों को बाप बनाया हो, बौद्धियों को बाप बनाया हो, ब्रह्मा को बाप बनाया हो, उनके हाथ में सारी डोरी तो नहीं है अभी। तो चिंता किसको करनी है? विधर्मियों को करनी है, विदेशियों को करनी है, या हमको करनी है? विदेशियों विधर्मियों को चिंता करनी है। और 2 महीना नहीं आते हैं तो उनकी भर्ती करनी होती है। हाँ, तो ऐसे सरेंडर बहनों की जो माता पिता होते हैं उनके लिए भी ये नियम लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू होगा? लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ इस बार। क्यों? ऊपर से खबर आया कि उनको कौन सी है, नाम बताओ। पुरुषोत्तम भाई और उनके युगल दर्ली पाली के। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सरगी पाली के नजदीक जो है, सरगी पाली के नजदीक हाँ दर्ली पाली के हाँ, कन्या सरेंडर है। उनकी कन्या सरेंडर है। हाँ, तो फिर उनको मतलब बोले कि अलाउ है, वो क्या अलाउ है? भर्ती नहीं करने से भी अलाउ है वो। क्यों? कन्या ने क्या दोष किया? हाँ, माता पिता 2 महीने ज्ञान में नहीं आए। ज्यादा मतलब बाहर का खाना पीना सारा बिगाड़। हाँ, फिर तीनों को अलाउ कर दिया गया है। वो तीनों को? कौन? उन दोनों को दोनों को अलाउ कर दिया गया। कोई और दूसरी बात होगी, या तो वो लगातार 6 महीने 8 महीने उन्होंने क्लास किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। उससे नहीं किया था, उसके पहले से ही। पहले से ही नहीं किया था? पहले से नहीं किया था। पहले से नहीं किया, बाद में किया ना? हैं? अभी क्लास में आ रहे हैं? कहाँ, कौन सी क्लास में आ रहे हैं? क्या बोलते हैं, राजगंगपुर आते हैं। राजगंगपुर आते हैं? यहाँ नहीं आए हैं? हैं? गीता पाठशाला क्लास करते हैं, बाप का क्लास नहीं करते। बाप के क्लास में नहीं आते? तो यही तो है, गीता पाठशालाओं में तो सबको क्लास करने की परमिशन दी जाती है।
नहीं तो जाएंगे कहाँ बेचारे। बाप के दर गीता पाठशालाएं हैं, मिनी मधुबन हैं, उनको छोड़ करके कहाँ जाएंगे हैं? गूगल फोन किए थे इस बार, हाँ। लेकिन वो आने नहीं पाए बॉस के कारण से। उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आने नहीं पाया। आज की क्लास में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आया गया तो आने था, नहीं पाए इस बार रात में। उनको इन्फॉर्मेशन दिया था, नहीं आ पाए। पर चिंतन बहुत करते हो, अपनी समस्या वो अपने आप बताएं कि तुमने सबका ठेका लिया हुआ है हैं? गीता पाठशाला में आते जाते रहते हैं बाबा। अरे गीता पाठशालाओं में सबको आने जाने की परमिशन है, कोई भी हो, कैसा भी हो, कितनी भी बड़ी गलती की हो, उनको भी आना जाना है। और जो कंप्लेन करते हैं उनके लिए क्या है? कंप्लेन करने वाले का क्या हाल होता है? वो खुद कंप्लेंट कंप्लीट नहीं है, इसलिए कंप्लेंट करते हैं। लक्ष्मी नारायण कंप्लीट हो जाएंगे तो उनके सामने कोई इनकम्प्लीट आएगा? नहीं आएगा, कंप्लेंट क्यों करेंगे? और माझी का अर्थ क्या है? माझी माछी गेहूं माझी का वेद का अर्थ क्या है? माझी ठियो। अरे इनको समझाओ बाजू वालों को। अरे ये कलाउड्डू कुछ पूछ रहा है बार बार, पूछने दो। हाँ, नाविक जो नाव चलाता है उसको माझी बोलते हैं। माझी, हाँ। समुद्र का तो लहर आता है ना, लहर आती है, तो वही चीज पूछे, वो क्या है? वो क्या है? बेहद का क्या पूछे? शिव बाबा है माझी। जो संसार सागर में लहरें आ रही हैं माया की, उन माया की लहरों से क्रॉस कराता है। और टीचर को ज्ञान देते हैं तो सेंटर इंचार्ज जो है वो बिगिन डालते हैं, तो सेंटर इंचार्ज को हम कैसे समझ देंगे? दूसरों को ज्ञान देते हैं, बीके वालों को जाके ज्ञान देते हैं। जो इंचार्ज है बड़े वो वो बिगन डालते हैं जो इंचार्ज है। हाँ, वो तो डालेंगे ना। कैसे समझ देंगे, वो कैसे समझेंगे? अरे जो बेगन डालने वाले हैं उनसे दूर रहो ना। जो प्यार से सुनने वाले हैं वो तुम्हारे कुल के हैं। बाबा ने बोला जो तुम्हारे कुल का होगा वो थोड़ा सा ज्ञान सुनाओगे तुम्हारे साथ चटक पड़ेगा। बड़े बड़े जो टीचर्स हैं तो उनका क्या तकदीर में उनसे पद नहीं है क्या? अरे उनका चंद्रवंश में पद बनेगा। तुम काहे के लिए वकालत कर रहे हो? हैं? टीचर्स है बीके में, बीके में हैं, बड़े बड़े हैं, वो वहाँ बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं तो चंद्रवंश में बड़ा पद पाएंगे। सूर्यवंश में वो नहीं पाएंगे। सूर्यवंश में अरे उनके बाप ने नहीं पाया सूर्यवंश में, तो वो कहां से पालेंगे? और हाँ हैं? तो निराकारी बनाता नहीं है? रावण दुनिया का सबसे बड़ा महापापी है या नहीं है? तो महापुण्यात्मा कौन बनेगा? जो नीचे जाएगा वो ऊपर भी जाएगा, जो नीचे नीचे पार्ट बजाएगा वो ऊंचते ऊंची पार्ट बजाएगा। जो बड़े से बड़ा पापी बनता है उसको शिव बाबा आके बड़े से बड़ा पुण्यात्मा भी बनाता है। तभी तो बोला कि मैं आप समान बनाता हूं। तो शिव कोई पाप करता है
नहीं करता ना, तो आप समान नहीं बनाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं बनाता है, बनाता है। बनने से पहले तो नहीं था। और बाबा, हाँ, हर पार्वती के साथ गणेश को दिखाया। हाँ, हर पार्वती है उनके साथ गणेश को हमेशा सभी जगह पे दिखाया। हाँ, लेकिन कार्तिक को नहीं दिखाया। ठीक है, कार्तिक तो महेश्वर के संतान है ना, फिर उनको क्यों साथ में नहीं दिखाया? जो कार्तिकेय को मूंछें दिखाई है वो विकारी है। गणेश फिर भी तो संतान है ना उनकी। संतान तो भगवान की सभी है, लेकिन कोई सन्यासी है और कोई गृहस्थी है। तो भगवान किनको उठाता है? गृहस्थियों को। तो गणेश तो गृहस्थी है और कार्तिकेय तो सन्यासी बनता है, बार बार घर छोड़ के भाग जाता है। सन्यासियों को बाबा थोड़ा ही उठाता है। और गणेश को दो स्त्री दिखाते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा की एक स्त्री यशोदा थी या नहीं? फिर ओम राधे मम्मा ने भी जिंदगी में संगिनी का पार्ट बजाया या नहीं है? बजाए। हाँ, और पांडव का सामना में महारथी मर गिर पड़ते हैं। पांडव के पास क्या शक्ति था? पांडवों के साथ पांडव क्या के साथ शक्ति था? महारथी गिर पड़ता है, मरी पड़ता है। हाँ? पांडव से क्या शक्ति पड़ते हैं? पांडव का साथ कौन शक्ति था? भगवान। और हाँ, मैंने 84 जन्म का जो पाठ है इसे याद करने से पता पड़ जाएगा और कुछ करना पड़ा? 84 जन्मों का जो पाठ है वो हमें याद करने से पता चलेगा या और कोई तरीका है पता लगा? सेवा करो, ज्यादा सेवा करोगे तो बाप के प्यारे लगोगे। जो बाप के प्यारे बच्चे होते हैं उनको बाप बहुत याद करता है। जिनको बाप याद करता है उनकी याद तीखी हो जाएगी या धीमी हो जाएगी? तीखी हो जाएगी। और जब याद तीखी हो जाएगी तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या भैंस बुद्धि बनेगी? सूक्ष्म बनेगी। और सूक्ष्म बुद्धि जो है वो मनन चिंतन मंथन ज्यादा करेगी या कम करेगी? ज्यादा मनन चिंतन मंथन जिनका जितना होता है वो अपने अनेक जन्मों की हिस्ट्री को जानने लगता है। तो मूल आधार क्या हुआ? सेवा। और संतुष्ट है और तो है क्या गीता मंदिर बोला जाएगा? बेसिक का सेंटर गीता मंदिर बोलेंगे क्या? बेसिक का सेंटर और गीता मंदिर बोलेंगे क्या? है बेसिक का सेंटर गीता पाठशाला को गीता मंदिर बोलेंगे क्या? बेसिक का सेंटर। बेसिक का सेंटर तो जैसे दुनिया में गीता मंदिर बने हुए हैं, ढेर के ढेर चित्र लगे हुए हैं, ऐसे ही उनका भी गीता मंदिर है, ढेर के ढेर चित्र लगे हुए हैं। लेकिन भगवान कौन है ये उनको पता ही नहीं। न गीता मंदिर वालों को, दुनिया वालों को पता है, न इन गीता मंदिरों वालों को पता है। भगवान जाकर वहाँ पर गीता पाठ किए, उसके नाम तो बेसिक वाला जो सेंटर है या गीता पाठशाला है वहाँ पर तो भगवान ने नहीं किया है। भगवान जिन गीता पाठशालाओं में जाता है वो यादगार बने या जहाँ जाता ही नहीं वो यादगार बने? जहाँ जाता है, जहाँ जाता है वो यादगार बनते हैं। मेरा सेकंड स्टेज ऑफ क्वेश्चन ये है, सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न बोली में बोला गया
तुम्हारे लाखों तादाद में सेंटर खुल जाएगा, करोड़ों तादाद में मूल्य छप जाएगा। कब का बात होगा? लाखों तादाद में सेंटर खुल जाएगा। और ये भी बोला है सभी सेंटर्स में लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो प्रजापिता शब्द हट जाएगा। वो तो थर्ड स्टेज वाला बात है। हद वो तो तीसरा स्टेज का बात है। अरे ये तुम्हारी भाषा वाले ही नहीं समझ पा रहे हैं तुम्हारी बात। आगे बैठे। हर बार तुम पीछे क्यों बैठते हो जबकि तुम्हें मालूम है मैं पूछा नहीं पूछना है, हैं? छुप के क्यों बैठते? तो कैमरा में आने दो ना। हैं? अभी जो बेसिक में गीता पाठशाला सेंटर से है, हाँ। उनको भी लाखों हिसाब से सेंटर खोलेगा, करोड़ हिसाब से मुरली भी छपेगा। उनका यादगार रहेगा और नहीं रहेगा। उनको अभी यही निश्चय नहीं है कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, है? क्यों नहीं पता? सीढ़ी के चित्र में क्या बता दिया? रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय की लड़ाई है, तो कौन हार होगा और कौन की जीत होगी? राम संप्रदाय की जीत होगी। उन्हीं के करोड़ों सेंटर्स होंगे, लाख करोड़ों की तादाद में मूर्तियां छपेंगी, लाखों की तादाद में सेंटर्स खुलेंगे। कब का बात है बाबा? कब का बात है वो? कब होगा? जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तब की, है? जब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनोगे तब। बोलो बोलो बोलो। है? अरे रुको। गली गली में सेंटर खुल जाएगा। गली गली में सेंटर खुल जाएगा। हाँ, गली गली में सेंटर्स खुल जाएंगे। गली गली में सेंटर बात तो इसके माहौल शुद्ध हो जाएगा। वो उसी टाइम कोई किसी मानने वाला नहीं होगा, सुनने वाला नहीं होगा। उस टाइम में वो सेंटर्स कब खोलेगा? वही पहले प्रश्न का रिटर्न पूछे, मूल्य ज्यादा का सेंटर खुल जाएगा ना, मूल्य लाखों करोड़ों छपेगा। हाँ, सुनने के लिए तो ज्यादा लोग होंगे नहीं, तो सुनने का कब? ज्यादा लोग होंगे नहीं। ये तुमने कैसे इंजाम लगा लिया कि आगे की साल के संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, तो ज्यादा क्यों नहीं होंगे? बेसिक वाले सबको एडवांस में आ जाएंगे तब ना। क्यों नहीं आ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आएंगे कि नहीं आएंगे? उनके धर्म पिताएं आएंगे या नहीं आएंगे? तो चंद्रवंशी क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। जैसे मुरलिया कोई वार्तालाप में शिव बाबा ने बोले 10% उसमें से आएंगे। मुरली में वार्तालाप में बोले वार्तालाप या मुरली में ये बोला हुआ है 10% बेसिक से आएंगे, एडवांस 10% बेसिक से 10% कैसे आएगा? ये प्रश्न मेरा ऊपर का बात। माना सूर्यवंशी बनेंगे, एडवांस में आएंगे, माना सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, सब नहीं बन जाएंगे, क्योंकि वो ब्रह्मा की गोद में तो सभी धर्म वाले पलते हैं। 10 धर्म वाले या सिर्फ सूर्यवंशी पलते हैं? सभी पलते हैं। हम भी ब्रह्मा की गोद में पले थे पहले। तो 10% का मतलब है 10 धर्म हैं, उनमें से 10वां हिस्सा निकाल दो, वो 10वां हिस्सा सूर्यवंशी बनेंगे, बाकी सब कम जन्म लेने वाले बनेंगे। बाबा ये तो अभी 2014 हो गया, 2026 का तो बात है। अब 20-22 वर्ष का बात है। ये जो सिनेरियो दिल्ली में कैसे शिव बाबा ने बताया है, ये सिनेरियो कब कैसे प्रत्यक्ष होगा, क्या होगा, बोले अभी 2014 आज चल रहा है, 2036 आना 20-22 साल रह गया है। हाँ, कैसे क्या है, कब क्या होगा, बड़ी चिंता लगा। जो ड्रामा में होगा सो होगा, चिंता किस बात की?
वो ड्रामा अनुसार ही होगा, जल्दी नहीं होगा। जल्दी चाहिए, वो बोले जल्दी होना चाहिए। जल्दी नहीं होता ड्रामा में, और अचानक होता है। बोले सही अगर छूट गया तो, सही छूट गया तो दूसरा जन्म ले लेना है। बोले तब तक दूसरा जन्म लेंगे तो छोटे बच्चों को पूछताछ तक कर नहीं पाएंगे, तो कैसे क्या होगा, तो देख नहीं पाएंगे जन्म। तो निश्चय बुद्धि बनो ना, शरीर नहीं छूटेगा। जो निश्चय बुद्धि होंगे उनका शरीर छूटेगा, या जिनमें भक्ति भाव के संस्कार रह गए होंगे उनका शरीर छूटेगा। हाँ, जिसमें भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाते हैं, ज्ञान की पूरी बातों पे विश्वास नहीं होता है, उनका शरीर छूटता है। और बाबा भारत माता आने से वो भी भक्ति करेंगे। रुको रुको, वो माता कोई पूछ रही थी इधर। हाँ बाबा, वो जो गणेश का जो संतोषी माँ का जो पूजा करते हैं, वो क्या बोलता कि वही बर देता है, मगर शिव बाबा तो बर देता है, मगर अभी घर घर से पूजा करते हैं। वो तो अज्ञानी है, अज्ञानी है तो उनकी पूजा करते हैं। कोई देवी की पूजा करता है, कोई गणेश की करता है, कोई हनुमान की करता है। बोलता कि हम लोगों से इसी से सुख लगता है। हाँ हाँ, उनको अल्पकाल का सुख लगता है कि सदाकाल का सुख लगता है। अल्पकाल का, तुम्हें तो सदाकाल का सुख चाहिए ना, फिर क्या। और हाँ, जो निश्चय बुद्धि नहीं बनते वो शरीर छोड़ देते हैं। तो जो जिसका निश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे, इसका मतलब ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं बैठा है। ज्ञान नहीं बुद्धि में बैठा है तो अज्ञान है या ज्ञान है? अज्ञानी है तो भगत है या ज्ञानी है? भगत है। जिनके अंदर भक्ति भावना के संस्कार रह जावेंगे, कोई बात में, कोई खास बात में, उनको शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा। जिसका शरीर में रोग होता है वो असुस्थ हो जाते हैं। हाँ, तो उसका क्या निश्चय है? उनका भी पूर्व जन्म का हिसाब किताब निश्चय नहीं है उसका। हाँ, और बाबा जो अभी शरीर में बीमार नहीं होगा, अभी शरीर में बीमार नहीं आएगा तो बाद में आएगा ना? गंगा नहीं आएगा। अभी ये जो शरीर में बीमारी नहीं आएगा तो बाद में आएगा क्या? आगे चल कर के ढेर की ढेर बीमारियां बढ़ेंगी। जब ज्यादा मौतें होंगी, भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी 100-100 मार की, तो कितने लोग मरेंगे? उनकी बदबू चारों तरफ फैलेगी या नहीं फैलेगी? और देश विदेश में कीटाणु बम बना के रखे हुए हैं दुश्मनी के कारण। वो कीटाणुओं को छोड़ देंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी या घटेंगी? बढ़ेंगी। बाबा जो सबसे नजदीक पतित बनता है, हम लोग लौटेंगे जैसा गीता मंदिर के बाद। गीता मंदिर ये में रहे, बहुत सारी गीता मंदिर एडवांस नॉलेज में बन गया है, लेकिन भगवान का पाठ वहाँ पर पढ़ता ही नहीं, पढ़ेगा, पढ़ने का संभव भी नहीं है। ना बहुत सारी। अब थोड़ा रुको, समझ लेने दो क्या बात है। हाँ हैं? बहुत जल्दी बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी लोग गीता मंदिर सब एडवांस में खोल गया है, बहुत सारी गीता मंदिर खुल गया है जहाँ पर भगवान का पाठ नहीं पड़ा हुआ है, भगवान कभी नहीं गए हैं। अभी उसके सेवा मधुबन मिसाइल बहुत खुल गया है जहाँ पर भगवान को जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। नाम प्रश्न यह मेरा है कि ये जो गीता मंदिर खुल गया है, वो गीता मंदिर केवल भगवान का रजिस्टर में सिग्नेचर के बदल में होगा या भगवान का पाठ वहाँ पर पड़ेगा? बोले अभी जो बहुत से गीता पाठशाला की मिनी मधुबन खुल गए हैं, क्योंकि भगवान को जानने का टाइम भी नहीं हो पाया, तो जिसके कारण वो खाली डॉक्यूमेंट्स में रह जाएगा या भगवान का पाँव कहीं पड़ेगा वहाँ पे? भगवान वहाँ कभी आएंगे कहाँ? गीता पाठशाला की जो मिनी मधुबन, जो एडवांस की गीता पाठशालाएं हैं, जिनके लिए बाबा ने कहा है गीता पाठशाला का नक्शा भी मिनी मधुबन की तरह बनाओ। तो जब मिनी मधुबन की तरह गीता पाठशाला का नक्शा बन जाएगा
तो मधुबन में बाप आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे, ना आने का क्या सवाल। मधुबन के दस्ता बनाना संभव नहीं है। तो अभी ये प्रश्न है, और अभी जो गीता प्रसाद दस्ता है इसको भगवान रजिस्टर में सिग्नेचर देते हैं कि रेकमेंडेशन देते हैं, बस दिए हैं, वो सारी गीता मंदिर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? अभी जो गीता पाठशाला जी हैं तो भगवान रजिस्टर में देखते हैं, साइन करते हैं, ठीक है करके, तो वो उनको देखा, उनको सामने देखा जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब भगवान वहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे। जो भी गीता पाठशालाएं हैं रेगुलर चल रही हैं, 5 पांडव से ज़्यादा स्टूडेंट्स देखने में आते हैं, तो वो एक न एक दिन गीता पाठशालाएं अगर टूट न गई तो बीच में वो क्या बन जावेंगे? मधुबन बन जावेंगे, और मधुबन में बाप दादा जरूर आवेंगे। अरे आगे आकर के क्यों नहीं बोल देते हो? डरते काहे के लिए? पीछे बैठे आ जाओ, आ जाओ। है वीडियो में आने से डर लगता है। बाबा हम तो दूसरा स्टेट के बारे में बोल नहीं सकते हैं, हम दूसरा स्टेट के बारे में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उड़ीसा के बारे में कुछ बोल सकते हैं। क्या? उड़ीसा में ऐसे कुछ जगह है जहाँ पर भगवान का पाद अवश्य पड़ गया है, बहुत पहले है, लेकिन वो तो कभी मधुबन हो नहीं पाएगा है। हो नहीं पाएगा? नहीं, नहीं है, जो भी हो भविष्यवाणी है। गीता मंदिर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? जैसे आप भविष्य वक्ता हैं क्या? जैसे क्राइटेरिया सब रखे हुए मधुबन के लिए, सब तो पूरा करना संभव नहीं होगा ना बाबा? क्यों नहीं संभव होगा? असंभव को संभव करने का युग संगम युग है। संगम युग में सब कुछ संभव है। बाबा ने बोला अभी अभी 1 सेकंड में पता नहीं क्या हो सकता है। ऐसे क्यों कहना है? विश्वास नहीं है इसलिए बोलना ना। वो उसको गीता मंदिर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? क्यों नहीं बोला जाएगा गीता मंदिर? जहाँ गीतापति भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाएंगे तो गीता मंदिर नहीं हुआ। पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके वहाँ पर गए, पढ़ाई किए, क्लास किए है, लेकिन वो माने क्या होगा उसका? क्या होगा? वो मधुबन नहीं बन पा रहा है, मधुबन नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पाता तो आगे बन जाएगा। गीता मंदिर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? हाँ बोला जाएगा। जब मधुबन बन जाएगा तो वहाँ गीतापति भगवान पहले भी आए थे, अब फिर आवेंगे। आपको नेगेटिव क्यों आ रहा है? हमको विश्वास नहीं हो रहा है। कम समय है ना, 20-22 साल, तो कब होगा? चिंता होगा। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हो सकती है तो क्या नहीं हो सकता है? नहीं, उनका बोलना है जो गरीब गीता पाठशालाएं हैं, वो गरीब हो चाहे रईस हो, वो तुम्हारी दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में गरीब है। बाप की दृष्टि में तुम्हारा छोटा घर भी बड़ा घर है। उनको वही चिंता है, तो उसके पास तो इतना धन नहीं है, मधुबन कैसे बनेगा? उनको वही बातें है। उनका धन मधुबन कैसे बनेगा? जो गरीब गीता पाठशालाएं हैं उनके पास तो इतना धन है नहीं। हाँ तो दूसरे लोग सहयोग करके नहीं खड़ा कर देते? वही उनको विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं विश्वास होता है? किसी दूसरे से सहयोग नहीं लेना है, दूसरों से सहयोग नहीं लेना है। सहयोग नहीं लेना है। हाँ वो सहयोग कहाँ ले रहे हैं? वो तो अपना घर दे रहे हैं भगवान को। अगर अपना घर कोई भगवान को दे रहा है, वापस नहीं ले रहा है, तो उसका अपना घर है या भगवान का घर हो गया? भगवान का घर हो गया। वो तो बाबा को दे चुका है। मान लीजिए जब उनके घर में क्लास हुआ, बाबा ने गया, रजिस्टर में दस्तखत किया, पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग सब आए, वो दिन से वो दे चुका है। क्या है तो क्या देने का कुछ बाकी नहीं है? देने का कुछ बात नहीं है। होगा कि नहीं होगा हमको बताइए। अरे मधुबन बनाने की बात है या नहीं? बात है। बात है। मधुबन तो
सेकंड स्टेज ये थॉट्स होता है, लास्ट स्टेज तो गीता मंदिर है। क्या हुआ? पहला तो गीता रुको, पहला तो गीता मंदिर बना, उसके बाद सेकंड स्टेज थॉट होती है मधुबन। हाँ वो गीता मंदिर, अरे गीता मंदिर में तो ढेर के ढेर चित्र होते हैं। वो चित्र चैतन्य चित्र बनाएंगे या कागज के चित्र होते हैं? चैतन्य चित्र बन जाएंगे, म्यूजियम बन जाएगा। आखिर मेरा आखिर आपको सबमिशन बोलिएगा, जो समझिए। जो गीता मंदिर हम लोग के ये उड़ीसा प्रांत के बारे में बोलते हैं, खुला हुआ है, जहाँ पर भगवान ने पाप किया है। हाँ, वो मिनी मधुबन बनेंगे। उतना ये तो उसको मधुबन हम लोग समझ लिए आपके भाषा के मुताबिक। और जो अभी गीता मंदिर खुला हुआ है, रजिस्टर में भगवान साइन करते हैं, उसको क्या गीता मंदिर हम लोग बोलेंगे? जहाँ पर नहीं गए, जब नहीं गए जरा सा भगवान जाने का प्रयास करना चाहिए। रुको। जो भी गीता मंदिर है, अगर वहां लक्ष्मी नारायण तैयार हैं, क्या जहां लक्ष्मी नारायण तैयार हैं, चैतन्य में पवित्र रहते हैं, तो गायन नहीं होगा। तो युगल जुड़ी है तब तक गीता मंदिर खुले है। युगल से मतलब नहीं है, युगल तो बहुतेरे हो जाते हैं, लेकिन युगल कैसे हो? पवित्र, एक बाप का, दूसरा न कोई, एक बाप ही उनका सब कुछ है। एक बाप से पूरा संबंध होना चाहिए, तो गीता मंदिर है। अरे